नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले बीट सिंगल, जिसमें हम बात करेंगे फ्लेंडर की 10 वर्ग पद्धति की विवेचना कीजिए। फ्लेंडर 10 वर्ग प्रणाली ने अपने शिक्षण प्रतिपादन में कक्षा में होने वाले सभी शाब्दिक व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्न पर लिखित है। छात्रों की अनुभूति स्वीकार करना। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों की सभी अनुभूतियों को स्वीकार करता है। शिक्षक यह मानता है कि छात्रों को सभी प्रकार की भावनाएं तथा उन्हें कक्षा में अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षक छात्रों की भावनाओं जैसे खुश है, नाराज है, सकारात्मक है, नकारात्मक है आदि को जानने का प्रयास करता है। प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। कक्ष में शिक्षक बालक की प्रशंसा करने या उसे प्रोत्साहित करने हेतु उसे पुनर्बल देता है। शिक्षक प्रशंसा के लिए ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है आदि शब्द प्रयुक्त करता है। कई बार शिक्षक शाब्दिक प्रशंसा के अतिरिक्त अशाब्दिक प्रशंसा जैसे गर्दन हिलाना, हाथ से इशारा करना आदि का भी प्रयोग करता है। छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को व्यवस्था में प्रयुक्त करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कतिपय तथ्यों का छात्र समझ नहीं पाते, तो शिक्षक उसे विस्तार से समझाते हुए कहता है, अच्छा मैं बतलाता हूँ तुम्हें कहने का क्या तात्पर्य है। इस तरह शिक्षक उसके विचारों को आधार बनाकर विषय वस्तु को विस्तृतीकरण करता है। प्रश्न पूछना। शिक्षक छात्रों के समझ किसी समस्या को प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछता है और उस समस्या का समाधान छात्रों के द्वारा उत्तर के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्न छोटे या बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस तरह प्रश्नों के पूछने के उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है तथा छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए किया जाता है। इस तरह प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करें। व्याख्यान देना। इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक भी अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं तथा दृष्टिकोणों को प्रयोग करता है। शिक्षक व्याख्यान के द्वारा किसी विषय वस्तु को अधिक समय तक प्रस्तुत करता है। शिक्षक व्याख्यान द्वारा किसी सामग्री प्रस्तुतिकरण, किसी महत्वपूर्ण विषय की भूमिका देने, उसकी समालोचना करने तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। निर्देश देना। इस वर्ग के अंतर्गत वह क्रियाएं आती है जिससे शिक्षक द्वारा छात्रों को आवश्यकतानुसार दिशा बोध कराया जाता है। जैसे तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, किताब खोलो, अपना नाम बताओ, स्वसर्वाचन करो, अपना कार्य दिखाओ आदि। इस वर्ग की क्रियाओं के छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों का कार्य के अंदर अथवा बाहर से कार्य की पूर्ति होती है। जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वे सभी इस वर्ग में आते हैं। आलोचना अथवा अधिकार दिखाना। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों को अनुचित व्यवहार है तो उसकी आलोचना करता है। शिक्षक स्वयं के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने को न्यायपूर्ण मानता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षक कभी भी छात्रों को अनुचित व्यवहार के लिए डांटता है। आपस में बातचीत का प्रयोग मत करो, बाहर निकलो, कक्षा से बाहर निकलो आदि कथन करता है। शिक्षक को यही सभी क्रियाएं छात्र व्यवहार को नियंत्रित करती है। छात्र कथन अनुक्रिया। इस वर्ग के अंतर्गत छात्र प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूर्व ज्ञान तथा विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। छात्रों की क्रियाओं को जो शिक्षक द्वारा दिए गए उत्पीड़न के लिए की जाती है इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। छात्र कथन या स्वोपकर्म। इस वर्ग में छात्रों के विचारों को अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्र अपने ज्ञान को स्पष्ट एवं स्थायी बनाने हेतु स्वयं ही पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। छात्र इस प्रकार के व्यवहार तभी करता है जब शिक्षक के छात्रों की अनुक्रिया का स्वोपकर्म की प्रशंसा करता है तथा बार बार उन्हें प्रोत्साहित करता है। मौन या शांत या अंतिम वर्ग है। इस वर्ग में शिक्षक और छात्र दोनों शांत वातावरण में आ जाते हैं। कभी कभी कक्ष में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब पूरी कक्षा के छात्र एक साथ बोलने लगते हैं तथा कभी कभी पूरी कक्षा शांत हो जाती है। इन दोनों की ही परिस्थितियों में इस वर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस शिक्षण को प्रभावशीलता की दृष्टि से इस वर्ग को अच्छा बताया गया है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।